नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान सुखासु क्लासेस। आइए आज आपको लेकर आए हैं एसडीआर मैथ का घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न। घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न, जैसा कि आप पिछले वीडियो में घनाभ का और घन के लिंक के माध्यम से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके फार्मूले सब कुछ आपको समझा दिया गया है। आज हम क्वेश्चन कराते हैं घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चे है, एक ईंट की विमाएं 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच के हैं। तो बेटा ईंट जो होती है वो आपका ईंट होता है, वो घनाभ होता है। क्या होता है? ईंट होता है घनाभ। अब घनाभ आपको दिया गया है बाई फिगर। घनाभ क्या दिया है? घनाभ। घनाभ की जो ईंट है उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो आपको दी गई है। ये 9 इंच दी गई है, ये 4.5 इंच दी गई है, ऊंचाई 4 इंच दी गई है। कितनी इंच दी गई है? 4 इंच, 4.5 इंच और 5 इंच दी गई है, 9 इंच दी गई है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है। तो एक घन है, एक घन है, उस घन का हमें घनाकार आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ये बताओ, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन अगर कोई घनाकार है उसको हम पिघलाकर एक घनाभ बनाए, घन बनाए, तो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर, उनके आयतन बराबर होते हैं। तो घनाकार आयतन है, घनाकार ईंट है, उसकी सबसे बड़ी भुजा जो उससे काट करके जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी? एक घनाभ। अर्थात घनाभ की जो भुजा बनेगी वो 4 इंच की बनेगी। घनाभ की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के बराबर उस घन की भुजा बनेगी। और सबको पता है कि घन की भुजा जो होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखा जाए तो हमें आसानी से कह रहा है कि उस घन के टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चे? घन का आयतन, किसका आयतन? घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है बच्चों। क्या होता है? भुजा क्यूब। और आपके घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा 4 की घात 3 करोगे तो 4 चौक 16, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64। कितनी हो जाएगी? 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगी या 64 इंच हो जाएगी जो यूनिट होगी। कितनी इंच होगी? 64 इंच। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का जवाब है। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखने का काम करते हैं, घनाभ और घन पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर है। इससे 2 मीटर ऊंचे 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखे पानी कितना ऊपर उठ जाएगा? तो एक हौज है। हौज बच्चा क्या होता है? एक घनाकार होता है। ये आपका घनाभ है। क्या है? ये आपका घनाभ है और ये हौज है। अगर इस भुजा को हटा दिया जाए तो एक ये क्या बन जाता है? हौज बन जाता है। क्या बन जाता है? हौज। और जो घनाभ है, घनाभ ऐसे होता है, आप सबको पता है कि घनाभ का फिगर कैसे बनता है। यदि इस भुजा को हटा दिया जाए तो एक आपका हौज दिखाई देगा। उस हौज की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है और इससे 2 मीटर ऊंचा घनाभ कराकार पत्थर डाल दिया जाए। यदि इसमें कोई पत्थर डाल दिया जाए तो पत्थर की जो ऊंचाई होगी उसी ऊंचाई के बराबर पानी ऊपर उठेगा। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन जो होगा वो क्या होगा? घन के आयतन के बराबर होगा। घन के आयतन के क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या है? ऊंचाई है। और बराबर में घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बच्चों? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो घन की लंबाई और चौड़ाई आपको 10 मीटर और 8 मीटर दी है। अर्थात चादर का क्षेत्रफल देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई 10
8 और गुणे ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। भुजा कितनी दी गई है तो उसको 2 सेंटीमीटर भुजा की नाप बनाना है, 2-2 सेंटीमीटर की। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो बोलो 10 गुणे 8 गुणे h बराबर 8 होगा। 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो भैया h बराबर क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 1/10 क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। क्या है सब मीटर में है तो मीटर में। यदि इसको आप सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखें ये हमारा 1/10 मीटर है तो हम कर सकते हैं 1/10 को मीटर बदलना है तो किससे गुना कर देंगे 100 से, तो कट जाएगा तो आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, समझ में आ रहा होगा, अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान दें, जो लंबाई गुणे चौड़ाई दी गई है वो दी गई, लेकिन उसकी ऊंचाई आपको ऊंचाई कोई बच्चे क्या कहते हैं मोटाई कहते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एकांक घन मीटर धातु से 6 ईयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है, चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। चादर की क्या ज्ञात करना है, एक चादर बनाई गई क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई, चादर की आपको मोटाई ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए घन क्या कह रहा है आपका, जो घन का आयतन है या घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन क्या दिया गया है तो आप कहोगे कि एकांक कितना दिया है, एक कितना दिया है 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटी 1 घन मीटर दिया है। और इसका आयतन जो दिया गया है वो क्षेत्रफल दिया गया है वो 6 ईयर दिया है। क्या दिया है 6 ईयर दिया है। तो बच्चे बताओ, आप बताओ कि यहाँ पर जो हमें क्या होता है, क्या होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है, और यही ऊंचाई हमारी क्या होती है मोटाई होती है। हमारा उसका क्षेत्रफल दिया है 6 ईयर, क्या दिया है 6 ईयर दिया है, गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और अभी हमने कहा ऊंचाई को क्या कहते हैं बच्चे मोटाई कहते हैं, बराबर 1 घन मीटर होता है। अब देखिए हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई या मोटाई बराबर क्या होगा, मोटाई बराबर होगा 1/6 ईयर। क्या होगा 1/6 ईयर। ये आपका होता है ये घन क्या होता है घन मीटर होता है। और बच्चों आप पढ़े होंगे कि 1 ईयर बराबर होता है, 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। 1 ईयर बराबर कितना होता है 100 वर्ग मीटर होता है। तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बटे 600 वर्ग मीटर क्या होगा वर्ग मीटर होगा। तो यहाँ घन मीटर है यहाँ वर्ग मीटर है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर की घात 3 और इसको लिख सकते हैं मीटर की घात 2। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/600, 1/600 मीटर से मीटर कटेगा, 1 मीटर बच जाएगा। एक तो आपका बच्चे जवाब ये हो सकता है और दूसरा जवाब क्या कह सकते हो कि अभी देखा था कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और बच्चे इन सब यूनिटों को, इन सब मात्रकों को याद करने के लिए, देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आप कहोगे 1/600 गुणे कितना 100 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा तो आपका 1/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए बच्चों देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन हम देखने का काम करते हैं। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एच डी यादव मैथ का क्या कह रहा है, 6 मीटर भुजा के एक ठोस को 6 मीटर भुजा के ठोस घन
पिघलाकर 5 मीटर लंबे तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। तो देखिए 6 मीटर क्या है, एक ठोस घन है, एक घन है जिसकी भुजाएं कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। कितनी कितनी मीटर बच्चे, 6 हैं। ये भी 6, ये भी 6, सारी भुजाएं। अर्थात आपको पता है घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पिघला करके, इसी को पिघला करके 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जाएगा। तो एक हमको घनाभ बनाना है। क्या बनाना है, घनाभ, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, ऊंचाई लंबाई 5 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है और लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ बच्चों, घन का आयतन और घनाभ का आयतन यहाँ क्या होगा, बराबर करोगे तो फट से आपको जो है ऊंचाई पता चल जाएगी। क्या कहेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होगा बच्चों घन का आयतन। क्या होगा, घन का आयतन। घन का आयतन सबको सूत्र याद होगा। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी लंबाई होती है गुणे चौड़ाई होती है और गुणे क्या होती है, ऊंचाई। बराबर में घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। तो लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है 5 गुणे 5 गुणे ऊंचाई दी गई है h, और भुजा जो घन की भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, मीटर में है, 6 मीटर में है। कितनी है, 6 मीटर में है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इसका हम क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। कितना होता है, 216 होता है। देखिए नहीं समझ में आता है तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छंग कितना होता है, 36। 36 गुणे 6, 6 छंग 36 होता है। 36 18, 18 3 21, 216 होता है। इधर हमारे पास आ जाएगा 25 गुणे h, तो 25 गुणे h बराबर कितना, कितने के, तो h बराबर होगा 216/25। तो इसको काटेंगे तो आप 216 को 25 से जब भाग करोगे ना बच्चे तो क्या आएगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। 25 अट्ठे कितना होता है, 200। आपका बचा 16, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 25 छक्का कितना होता है, 150, 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150 हो जाएगा, 150। बचेगा कितना, 10 बचेगा। लगभग आपका उत्तर आएगा, लगभग आपका उत्तर 8.6 से प्लस आएगा। कितना आएगा, बराबर में 8.6 प्लस में आपका जवाब आएगा। ये आपका क्या होगा, चौथे क्वेश्चन का जवाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पांचवा क्वेश्चन हम देखने का काम करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए थोड़ा से। भाई फिगर समझिए, लोहे की एक चादर 27 मीटर लंबी, 8 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर मोटी है। लोहे की कोई एक चादर है, अर्थात मान लिया जाए कोई घनाभ है। क्या बच्चे, घनाभ है, कोई घनाभ है। इसको बाई फिगर आप समझें, कोई घनाभ बना हुआ है, उसमें कह रहा है 27 मीटर लंबी है। कितनी है, 27 मीटर, 27 मीटर लंबी है, 8 मीटर चौड़ी है और 8 मीटर क्या बच्चों, चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कितने है, सेंटीमीटर में बच्चों गलती हो गई है, सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी, मोटी मतलब ऊंचाई है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। अब इसी को पिघला करके ना एक क्या बनाया गया है, घन। और बच्चे घन की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसको पिघला करके एक घन बनाया गया है। ये तो आपका घनाभ की आकृति बना दिया मैंने, और ये किसकी आकृति है, घन की। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि पिघला कर एक घन बनाया गया।
दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात करना है। अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और भैया घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का हमको क्या पता करना है, अंतर पता करना है। लेकिन बच्चे अब देखो यहाँ पर आपके घनाभ की सभी भुजाएं तो दी गई हैं, आपके घनाभ की सभी भुजाएं तो दी गई हैं, बट आपके घन की भुजा ना तो भुजा पता है ना तो मुझे उसका आयतन पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा बच्चों, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन। इस फार्मूले से कैसे अभी हम सिखाते हैं, कैसे होगा आपको हम सिखाते हैं। घनाभ का आयतन और घन का आयतन कैसे बराबर करेंगे। तो बच्चों देखिए ये घनाभ है, इसको पिघलाकर इसका जो आयतन होगा उतने ही आयतन से हमें क्या बनाना है, घन का आयतन। मतलब जितना आयतन ये इसका होगा उतना आयतन इसका होगा, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होती है, ऊंचाई होती है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और हमें इसकी भुजा नहीं पता है, इसकी भुजा नहीं पता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई दी है, 27 दी गई है और 8 दी गई है और कितना 1 सेंटीमीटर दी गई है। अगर मुझे घन की भुजा ज्ञात करना हो, तो घन की भुजा ज्ञात करना हो तो हम फिर देंगे अंडर रूट 27 गुणे 8 गुणे 1, ये घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। घनमूल का क्या लगा देंगे, चिन्ह। तो भुजा कितनी आ जाएगी, इसका घनमूल कितना होगा, 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, बराबर भुजा। तो भैया भुजा घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 2/3 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब जब घन की भुजा आ गई तो हमें अब क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घन का संपूर्ण पृष्ठ का अंतर। तो घन की भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सब आपकी आ गई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आपको देखना है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस क्या होता है बच्चे, HL होता है। और घन और माइनस करना है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब देखो 2 ब्रैकेट में LB मतलब LB 27 गुणे 8 क्या होगा, 27 गुणे 8 प्लस BH कह दो 8 गुणे 1 प्लस कह दो कि L गुणे H, L गुणे मतलब 1 गुणे 27 ये कह दो। और माइनस में 6 इंटू भुजा कितनी आई घन की, 6 का स्क्वायर। तो इधर आपको मिल जाएगा 216, अभी आपने किया था। इधर क्या मिलेगा, 27 और 8 का गुणा करेंगे, 8 1 8 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 8 सते 56, 8 सते 56 5 और 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 सते 56 6 5 8 दूनी 16, 16 5 21, तो सही 16। अब देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे, 8 7 15, 8 7 15, या ऐसे देख लिया है 216 है और कितना है 27 है और 8 है। 8 7 15 हो गया, 15 और 15 6 21 हो गया, 2 बचा, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 251 हो गया। कितना होगा बच्चे 251 हो गया। कितना हो गया 251 और 251 गुणे 2
8 7 15, 15 से कितना होता है बच्चों? 15 से 21 होता है। 15 से 21, 2 1 3, 3 2 5 हो गया और 2 हो गया। इसको 2 से गुणा कर दो। 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 दूना 4 1 5, 502 बन रहा है। कितना हो रहा है? 502 माइनस 216। अब 502 में से हम क्या कर देंगे? 216 को घटा देंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और यहाँ आपका बचा कितना? 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो 286 आपका उत्तर मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 286 आपका जवाब आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बराबर आ जाएगा 286 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि ये पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या आया होगा? पांचवा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ का आयतन। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का जो बच्चों आयतन है ना, घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का 2 गुना है। किसका? घन के आयतन का, घन के आयतन का दुगुना है। क्या है? दुगुना है। कोई घन है, कोई घनाभ है, उसका जो आयतन है उसके घन के आयतन के 2 गुने के क्या है? बराबर है। का मतलब क्या होता है बच्चे? गुणा होता है। दुगुना का मतलब 2 से गुणा कर दिया जाए। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है यदि घनाभ की विमाएं, जो आप घनाभ की विमाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? घनाभ। ध्यान से सुनिएगा, घनाभ, घनाभ की विमाएं आपको दी गई हैं। घनाभ की विमाएं आपको दी गई हैं। घनाभ की विमाएं दी गई हैं, वो कितनी कितनी दी गई हैं? देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कह रहा है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई 9 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई कितनी है? 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें घन का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के पहले इसको देखते हैं हम। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो हमें घन की भुजा निकालनी होगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई। बराबर में घन का आयतन होता है भुजा, भुजा क्यूब। जब तक भुजा क्यूब नहीं, भुजा नहीं निकाल पाओगे घन की, जब तक आप घन की भुजा नहीं निकाल पाओगे बच्चों, तब तक आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो याद रखना, अभी हम घन की भुजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप निकाल कर दिखाओ। देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ की लंबाई 9, 8 और 16 है। कितनी है? 9 है, 8 है और कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और भुजा आपकी जो है भुजा क्यूब है गुणे 2 है। 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 9 8 72, 72 गुणे 3 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? भुजा, भुजा क्यूब मिल जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 7 21, 2 तिहाई 6 7 216, अर्थात भुजा, भुजा बराबर आपका मिला घनमूल का सिंबल। तो भुजा जो आई, भुजा जो आई वो किसकी भुजा आई? वो घन की भुजा आ रही है। कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि घनाभ का, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6, अर्थात घन की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे 6 अर्थात कितना होगा? 216, 216
वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आपको घन और घनाभ पर आधारित ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।